सपने लेकर आते हैं इंदौर। लोग बाग जो गांव के छोटे छोटे गांव में जो बसे लोग हैं वो अपनी तकदीर बनाने आते हैं इंदौर कि गांव से बाहर रहकर उन्हें अच्छा सीखने को मिले, अच्छा काम करने को मिले और अच्छा वेतन कमाने को मिले। तो इस उम्मीद से आए हैं कुछ लोग इंदौर, शुरू से आते जा रहे हैं। कुछ आए, कुछ ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, कुछ अभी भी लगे हुए हैं और कुछ हार मानकर वापस भी चले गए हैं। कुछ आबाद हुए, कुछ बर्बाद हुए और कुछ अभी भी नाबाद हैं। अरे ये तो काफिया बन गया। तो वो तमाम उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जो यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, और उनके लिए दुख जो बर्बाद हुए, और जो नाबाद है उनके लिए मेरी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। बाकी वो समय और था, और जो अभी समय जो चल रहा है उस हिसाब से देखे जाए तो इंदौर में बहुत चेंज आया है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिश्तेदार यहाँ इंदौर में ही रहते हैं। तो मेरा अक्सर आना जाना होता है शुरू से, बचपन से, जब मैं छोटा था जब से ही। तो मैंने देखा है इंदौर को, पहले दौर में भी और आज के दौर में भी इंदौर में क्या चेंज आया मैंने वो सब देखे हुए हैं। तो इंदौर में जो अभी जो आ रहे हैं गांव से, मेरे गांव से, आसपास के मेरे खरगोन ज़िले के जितने भी जो गांव है, लगभग सभी गांवों से कोई ना कोई इंदौर, लगभग 30% जनता इंदौर आ चुकी है और आ ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी भी रुके हुए हैं, आ ही रहे हैं। पर कुछ लोग बस जाते हैं, कुछ लोगों को अपना काम अच्छे से मिल जाता है तो वो रुक जाते हैं, पर कुछ को अभी भी दिक्कत आ रही है। तो वो बेचारे किसी न किसी तकलीफ़ की वजह से या किसी परेशानी की वजह से यहाँ से उनको जाना पड़ता है, वो बराबर सर्वाइव कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ सर्वाइव कैसे करना है मैं आपको अगले 5 मिनट में, जो मैंने मुझे भी आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मैंने कैसे सर्वाइव करा है मैं वो अपना अनुभव शेयर करूँगा। तो जब मैं इंदौर आया था तो ऑलमोस्ट जीरो से शुरुआत करी थी मैंने। जब मुझे याद है, ना जेब में पैसा था, ना कुछ चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं थी, एकदम ज़ीरो पे। 2 हाथ थे, 2 पैर थे और ये शरीर सलामत था, वो आज भी है। और वहीं से मैंने सोचा था कि बस अब यहाँ से एक सफ़र तय करना है, ये शुरुआत है, ये नया जन्म हुआ है और मुझे अब इसे किस दिशा में लेकर जाना है ये मैं अच्छे से बेहतर से जानता था। और उस दिन मैंने कुछ उसूल बनाए थे, और उस दिन मैंने अपने आप से कुछ वादे किए थे, और उस दिन मैंने कुछ आदतें मैंने सोचा था कि मैं अपनी कुछ आदतें बदलूँगा, कुछ नई आदतें अपने अंदर ऐड करूँगा, और मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तो मैं छोड़ूंगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक उसूल बता देता हूँ, जो मैंने उसूल अपनाया अपने जीवन में। मैंने पहला उसूल ये अपनाया था कि मैं पहले भी कभी कोई नशा पत्ता नहीं करता था, और मैंने ये सोच लिया था कि मैं अगले 10 साल, यूँ नहीं कहूँगा कि मेरे जीवन भर का, मैंने 10 साल का ये टारगेट बनाया था कि मैं अगले 10 साल तक ना तो कोई नशा करूँगा, नशा कोई भी नहीं करूँगा। और मैं मैं गाँव से आया हूँ, क्योंकि गाँव में अक्सर दोस्त यार ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हो। और गांव में क्या, अब तो शहर में भी सब जगह ही ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा बहुत कुछ तो खाते पीते ही है। तो साथ में रहना या किसी से, और कोई नशा नहीं करूँगा। तो पहला उसूल तो मेरा ये था। दूसरा उसूल ये था कि मैं ऐसी कोई दोस्ती नहीं करूँगा, दोस्ती करूँगा, सबसे दोस्ती रखूँगा, मगर ऐसे कोई दोस्त नहीं रखूँगा जो मुझे राह से, मेरे जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, मेरा जो राह है चलने के आगे, वो उससे मुझे भटकाए। तो मैं उनसे ऐसी कोई दोस्ती नहीं करूँगा। और तीसरा ये कि मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगा कहीं भी, मतलब अपनी ईमानदारी पे काम करूँगा कि मैं यहाँ जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो वाकई में मैं उस चीज़ के लिए आया हूँ। ना कि मैं ऐसा कि मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था कि अगर मैं यहाँ से सक्सेस नहीं हुआ तो मैं सोच के आया था कि मैं या तो यहाँ करूँगा, अगर यहाँ मैं नहीं कर पाया तो मैं मुंबई चले जाऊँगा, मगर गाँव नहीं जाऊँगा। ये मेरा फिक्स था और आज भी है। तो मैं ये सोचकर ये उसूल बनाया कि मैं कभी हार मानना ही नहीं है। उसूल मेरा ये कि मैं अपने काम से परेशान नहीं हूँगा। काम मुझे जो मिलेगा, मैं अपने काम से दुखी नहीं हूँगा। मैं अपने काम को कभी मुझे जो काम मिलेगा, क्योंकि ना तो उस टाइम मुझे कुछ आता था, कुछ भी नहीं आता था। क्योंकि मैं गाँव से खेती बाड़ी करके आया था, सीधा साधा व्यक्ति, सीधा साधा मैं आज भी हूँ, मतलब मुझे कुछ आता नहीं था।
यहाँ पे जो भी करना था, जो सीखना था, मैंने उसके बाद ही सीखा है। तो मैंने ये कि मैं जो भी काम मेरे हिस्से में आएगा मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूँगा। ये मैंने अपने आप से कुछ वादे किए थे, कुछ उसूल बनाए थे अपने। और इसके बाद में मैंने कुछ आदतें चेंज करी थी, आदतें बदली थी। तो आदतें आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये आदतें ही डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। आपकी अच्छी आदतें, आप अच्छे इंसान अगर बनना है तो अच्छी आदतें अपना लो। अच्छी आदतें जैसे मेरी ड्यूटी, मुझे ऊपर वाले की कृपा से कुछ काम मिला। सुबह 9 बजे का मेरा काम है कि मुझे सुबह 9 बजे उठ के जाना है और रात के 8:30-9 बजे वापस आना है। 11 घंटे की ड्यूटी मिली है मुझे। तो मैं तैयार था, मुझे तो कुछ भी काम चाहिए था उस टाइम पे। और संडे ऑफ रहता है मेरा, संडे नहीं जाता हूँ मैं। तो मैंने आदतें ये बनाई कि मेरी एक आदत ख़राब थी कि मैं सुबह 8-9 बजे उठता था। मेरी लेट नींद खुलती थी। मैं घर पे था, माँ बाप कुछ काम बताते नहीं थे। तो देखा जाए तो एक वेल्ला था मैं गांव में। मैं अपने बारे में झूठ क्यों बोलूँ, जो सही है वो सही है, चाहे मेरे बारे में क्यों ना हो। तो मैं बिल्कुल वेल्ला था। मैं ऐसा था कि मेरे माँ बाप के अलावा अगर कोई रहता ना तो मुझे 4 लात मार के घर से निकाल देता। पर वो माँ बाप है, वो मुझे अपनी औलाद है, तो मैं उनकी औलाद हूँ, मुझे वो निकाल नहीं पाए। तो मैं इतना ज़्यादा घटिया इंसान था पहले। बाकी फिर यहाँ आया, मैंने वो आदतें बदली। मैंने सोचा, मैंने कहा कि नहीं, अगर जो मुकाम मैं सोच रहा हूँ उस मुकाम पे जाना है तो मुझे सबसे पहले तो अपनी ये आदत चेंज करनी चाहिए। तो मैंने सीरियसली लिया उस बात को